स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स होता क्या है? क्लस्टर इंडेक्स जो होता है बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। मान लीजिए एक पीसी आपका ये है, दूसरा पीसी आपका ये है, ठीक है, और तीसरा पीसी आपका ये है। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल पीसीज हैं। ठीक है, इन तभी पीसीज को 1 2 3 अप टू एन, ठीक है, 1 2 3 अप टू एन, एन पीसीज मान लीजिए आपके पास हैं। इन कंप्यूटर्स का जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन होगा वो आपका क्लस्टर इंडेक्स होगा। जैसे क्लस्टर डेटाबेस की बात होती थी ना, तो वैसे ही क्लस्टर इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स में भी आपको बताया गया था कि इंडेक्सिंग जो होती है क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड होती है, डेटाबेस के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ है। इसमें भी इंडेक्सिंग जो हो रही है, यहाँ पर बात चल रही है कंप्यूटर की। इंडेक्स का मतलब होता है एक रो, एक ये समझिए प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। जैसे आप फाइल भी बनाते हैं प्रैक्टिकल की, उसमें इंडेक्स होता है, उसमें पता चलता है कि कौन सा प्रैक्टिकल किस डेट को हुआ, पूरी लिस्ट होती है। वैसे ये लिस्ट है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लस्टर इंडेक्स है। अब इसका काम क्या होता है? ये जो कंप्यूटर्स हैं ये अपने अपने लोकल होस्ट से जुड़े हुए हैं। होस्ट 1, लोकल होस्ट 2, लोकल होस्ट 3 और अप टू लोकल होस्ट 4 या n। ये सभी लोग सिस्टम कहाँ है? अपने अपने लोकल होस्ट से जुड़े हुए। ये लोकल होस्ट क्या कहलाता है? ये लोकल होस्ट को बोलते हैं हम सर्वर। ठीक है, हो सकता है ये सारे सिस्टम एक ही सर्वर से जुड़े हुए हों, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। और ऐसा ही है, ये भी एक सर्वर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक सर्वर से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें आगे क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है? जब आपका सिस्टम एक साथ होते हैं बहुत सारे और एक सर्वर से जुड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी सिस्टम का लोकल होस्ट सर्वर खराब हो जाए, ठीक है, सर्वर खराब हो जाए, उसकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस में कोई दिक्कत आ जाए, उसके हार्डवेयर में दिक्कत आ जाए, उसका सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, ठीक है, यानी कि सर्वर खराब हो, एप्लीकेशन खराब हो, हार्डवेयर में दिक्कत आ जाए या सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, कोई भी ऐसा रीजन हो जाए कि सिस्टम आपका काम करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो आपका क्लस्टर इंडेक्स है, जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, ये बेसिकली क्या होगा? क्लस्टर इंडेक्स ये एक सर्विस प्रोवाइड कराएगा। क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है? एक सर्विस प्रोवाइड कराता है पूरे के पूरे आपके कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स को जो एक पर्टिकुलर सर्वर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड कराएगा पूरे एक क्लस्टर सेटअप को जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो एक सर्वर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर कोई सिस्टम आपका काम ना करे किसी वजह से, कौन सी वजह से? इनमें से कोई और वजह हो, इनमें से कोई भी वजह हो, चाहे सर्वर खराब हो, चाहे एप्लीकेशन खराब हो, चाहे हार्डवेयर खराब हो, चाहे सॉफ्टवेयर फेलियर हो, ठीक है, या यूं कहूं डेटाबेस क्रैश का केस भी हो। जब आप वर्किंग कर रहे हैं, वाइल वर्क ऑन इट, वर्किंग करते करते एकदम डेटाबेस क्रैक हो जाए, चाहे किसी वायरस की वजह से हो, या चाहे किसी पावर फॉल्ट की वजह से हो, या चाहे किसी और वजह से हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बाकी के सिस्टम का काम भी पेंडिंग हो जाएगा, रुक जाएगा, ये सिस्टम भी काम नहीं करेंगे। समझ में आया? जब तक आपका ये सिस्टम रिकवर नहीं होता, ये सिस्टम भी काम नहीं करेंगे। तो पहली चीज क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये है कि आपके रेस्ट कंप्यूटर्स भी वर्किंग नहीं करेंगे जब तक आपका सिस्टम रिकवर नहीं होता। ठीक है, रेस्ट कंप्यूटर विल नॉट वर्क till
द क्रैश्ड सिस्टम बी गुड। जब तक आपका क्रैश सिस्टम ठीक नहीं होता, आपके रेस्ट कंप्यूटर भी काम नहीं करेंगे। तो क्रैश्ड सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम की रिकवरी करते हैं, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा, या ऑनलाइन वो सॉफ्टवेयर के सर्विस पैक और दूसरी चीजें ले लेगा जो डिस्टर्ब हुए हैं अगर इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, या वो सिस्टम को फिर से क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा। जनरली क्या करता है ये, जनरली रीस्टार्ट करता है। कौन करता है, क्लस्टर सिस्टम। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स रीस्टार्ट करेगा। क्लस्टर इंडेक्स क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, सर्विस है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे इसकी रिकवरी हुई तुरंत ये सिस्टम भी अपने काम पे वापस चल जाएंगे, या यूं कहिए कि रिकवरी ब्रेक हो जाती, सिस्टम का वर्किंग ब्रेक हो जाएगा जो जुड़े हुए हैं, अगर एक भी आपका क्रैश्ड है, अगर एक भी इशू की वजह से रुका हुआ है। अब ये क्लस्टर इंडेक्स किस लिए यूज होता है, ये जानने वाली चीज है, किस लिए यूज होता है। पहली चीज होती है इसमें क्रिटिकल डेटाबेस। क्रिटिकल डेटाबेस का मतलब है वो डेटाबेस जो क्रिटिकल है, बहुत ही, जो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का भी हो सकता है, और वो शेयरेबल मोड में है, आप दूसरे सिस्टम से भी एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था, डेटाबेस की रिकवरी के लिए भी क्लस्टर का यूज होता है। दूसरा आपका होता है फाइल शेयरिंग नेटवर्क। फाइल शेयरिंग नेटवर्क, क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, जो फाइल शेयरिंग है इस सिस्टम से इस पे, इस पे इससे, या इससे इस पे, या इससे इस पे, या किसी भी दो सिस्टम के बीच, या एक ही सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम के बीच जो शेयरिंग ऑफ डेटा है, शेयरिंग ऑफ डेटाबेस है, वर्किंग ऑन डेटाबेस है एक सिस्टम से, चाहे रिमोटली या पॉइंट टू पॉइंट, जैसा मैं कल भी बता चुका हूं, किसी भी एक्सेस से आप उसको चला रहे हैं, किसी भी तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फाइल शेयरिंग नेटवर्क है या क्रिटिकल डेटाबेस है, उन चीजों को आपका रिकवर करने का, उन चीजों को सेव करने का, उन चीजों को बचाने का काम क्लस्टर इंडेक्स सर्विस का होगा। ठीक है, ये इंडेक्स सर्विस पावर फेलियर या दूसरे फॉल्ट से बचाती है। ठीक है, या यूं कहिए कि दूसरे फॉल्ट्स होने पर रिकवरी करने में हेल्प करती है। ठीक है, तीसरा है आपका क्लस्टर सर्विस, सॉरी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस का मतलब है यहां पे जो आपकी ई वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी हैं। मान लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि आप डेटाबेस पे काम करते हो तब आपका क्रैश हो, या आपका कोई सॉफ्टवेयर में फाइल शेयरिंग डिस्टर्ब हो जाए तब आपका कुछ प्रॉब्लम हो, या आपका कोई सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो। ये भी तो हो सकता है कि आप इंटरनेट पे काम कर रहे थे तब एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो आपकी ई कॉमर्शियल साइट है, ठीक है, वो सब बंद हो गई, हैंग हो गई। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका कंप्यूटर चल रहा है, चलते चलते पावर खत्म हो जाए तो बंद हो जाता है। जब आप पावर लगाते हैं तो जब ओपन होता है तो वहीं से ओपन होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी प्रोग्राम को शट डाउन किए बिना ही सिस्टम को शट डाउन करते हैं, किसी फाइल को, ओपन जो फाइल है उसको बंद किए बिना ही सिस्टम को शट डाउन करते हैं। तो ऐसे में वो ऑप्शन देता है कि इसके साथ ही इसे बंद करके शट डाउन करें या डायरेक्ट शट डाउन करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में कई बार क्या होता है कि किसी सर्विस पैक की या किसी चीज की, कोई सर्विस की जो है इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट आती है, नोटिस आता है कि आपका ये चीज रिक्वायर्ड है कि इसको नोटिस कीजिए, इसको जो है रिकवर कीजिए। तो आप सिस्टम को जैसे रिस्टार्ट करते हैं इंटरनेट से नेट कनेक्ट करके, तो तुरंत ही वो रिकवरी होने पर वो चीज सही हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल क्लस्टर इंडेक्स से प्रेरित है। क्लस्टर इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही है। फोन को या सिस्टम को जब रिबूट करते हैं, रिकवर करते हैं, तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर लिया जाता है, ट्रबलशूट हो जाती हैं चीजें। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो क्लस्टर इंडेक्स का मेन मोटो यही है
कि क्रिटिकल डेटाबेस, फाइल शेयरिंग नेटवर्क, कस्टमर सर्विसेज यानी कि ई कॉमर्शियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक्टिविटी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह, उन चीज़ों की रिकवरी करने के लिए क्लस्टर इंडेक्स सर्विस की बहुत बड़े रोल है। ठीक है, अगर आपका मल्टीपल सिस्टम जुड़े हैं और कोई एक प्रॉब्लम कर जाए तब। लेकिन ये याद रखें कि बाकी के सिस्टम जब तक काम नहीं करेंगे जब तक उसे रिकवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फॉल्ट्स को बेसिकली ये जो है रिकवर करने में हेल्पफुल होता है।